8600 के लेवल पे है निफ्टी। पुष्कराज कनेतकर जी जुड़े आज का ऑप्शन बताने के लिए। पुष्कराज, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, बाजार पर दबाव है, कोई स्टॉक ऑप्शन जहां पर पुट खरीद के कमाई करी जा सके? जी बिल्कुल, रिलायंस एक अच्छी खासी मूवमेंट में अभी तक लग रहा था, लेकिन आज काफी हद तक ये लग रहा है कि ऊपर के लेवल से फिजल आउट हुआ है और नीचे की तरफ करीब 980 तक जाने की हमें उम्मीद है। इसके चलते हुए हम रिलायंस की 1000 की पुट लेने की सलाह दे रहे हैं। करीब 10 साढ़े 10 रुपए में ये अभी पुट मिल रही है और जब ये 980 के करीब होगा तो करीब 25 रुपए की इसकी वैल्यूएशन होने की उम्मीद है। और लग रहा है कि शायद ऊपर की तरफ जो 1035-36 का जो एक हाई लगा है वो शायद रिसेंट फ्यूचर में अभी आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऊपर की तरफ 5 रुपए का स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ शायद 25 रुपए तक की एक मूवमेंट अपने को इस पुट में दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। 980 का टारगेट लेके चल रहे हैं आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। 1000 की पुट अगर सीरीज की 10 रुपए मिल रही है, 10.5 रुपए में उसको खरीद लें। 25 का टारगेट है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस। गौरव जी, बैक टू बैक कुछ स्टॉक्स पूछता हूँ आपसे। सबसे पहले तो HDIL और साथ साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, दोनों स्ट्रक्चर्स देख के बताएं कि यहाँ से बिकवाली बढ़ेगी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात की तो 768 765 वहीं से लेवल जहाँ से आपको थोड़े बहुत लॉन्ग्स वाला एडिशनल बनने देखे गए थे। तो अगर फ्रेश शॉर्ट की अगर बात की जाए, थोड़ा मैं रुकूंगा यहाँ पे। मैं सलाह नहीं दूंगा क्योंकि सपोर्ट्स के आसपास है तो फिर वहाँ पे एक नहीं जमता है कि आप रिस्क वर्ड फेवरेबल नहीं होती है। और HDL की अगर बात की जाए तो उसमें थोड़ा सा मैं पुट के जरिए कोशिश करूँगा कि अगर यहाँ पे जो करना है, क्योंकि ये भी रजिस्ट्रेशन के जस्ट पास में है, तो अगर प्रीएम्प्ट करना है किसी को तो उसके लिए फिर ठीक है। लेकिन ओवरऑल फ्यूचर्स में बिल्कुल मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट अगर थोड़ी भी अगर उछाल अगर आती है तो ये फिर आपको 100-101 के आसपास देखने मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से पुट के साथ रखिए। 100 के नीचे जब ट्रेड करेगा पॉसिबिलिटी कि एक बार 96 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं, लेकिन पुट में अगर रहेंगे तो थोड़ी उछाल भी आती है, तो यू विल नॉट लूज मच। मदरसन सुमी में नतीजों के बाद एकदम से बिकवाली हावी हुई। मदरसन सुमी पे आपका क्या नजरिया है? और साथ ही साथ ल्यूपिन, दोनों स्टॉक्स को देख के बताएं कि यहाँ से बिकवाली अभी और बढ़ सकती है। लुपिन में यस सर, पॉसिबिलिटी है कि लुपिन में प्रेशर थोड़ा और आ सकता है। यहाँ से और 40-50 रुपीज़ तक के मूवमेंट नीचे आपको देखने मिल सकते हैं। और रही बात मदरसन सुमी की, तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो इंटरडे शॉर्ट कवर देखी गई है, तो अगर ये सस्टेन हो जाता है लोग 330 वगैरह के लोग सस्टेन होते हैं, तो फिर से एक बार 350 तक के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे आप 350 या 360 के ऑप्शन में बाइंग कर सकते हैं कॉल वगैरह में, वो घटना हो। यानी कि आप समझ रहे हैं ल्यूपिन पे दबाव रहेगा। मदरसन सुमी में कुछ पुल बैक जरूर विजिबल हुआ है इंट्राडे चार्ट्स को देखें तो, लेकिन नतीजे डिसअपॉइंट करके गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट पे उसका असर है, स्टॉक प्राइस आज नीचे। आपके रडार पर 3 स्टॉक्स बताएं सर जहां पर खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं। पहले मैं सलाह कोल इंडिया बाय करने की। इसमें कंसिस्टेंट लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, ऑप्शन में काफ़ी अच्छी बाइंग वगैरह हुई है, तो 350 के लक्ष्य के लिए आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा और ऊपर आ चुका है स्टॉक, तो अभी 330 तक के आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इंडिया सीमेंट एक अच्छा लग रहा है, दायरे में सीमेंट दायरे में ट्रेड हो रहा है, जहाँ आपको 115 से 118 के बीच में थोड़ी बहुत बाइंग दिखती है, और 125 से 128 के बीच में आगे आपको उसमें अनवाइंडिंग दिखना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैं 117 के स्टॉप से बाय की सलाह दूंगा। 127 के इसमें लक्ष्य होगी, और एक मात्र सेल जो होगा आइडिया। कंसिस्टेंट शॉर्ट्स बने, ब्रेकडाउन हुआ है, उसमें काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही है। तो 99.5 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, ऑलरेडी गिर चुका है, और 92 का इसमें लक्ष्य होगा। इसके भी नीचे एक जा सकते हैं। सर, बैक टू बैक 2 स्टॉक्स और एफएनओ में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं टाटा केमिकल, जिसमें यूरिया बिजनेस की बिक्री की बात सामने आई है, और साथ साथ अदानी पोर्ट्स, दोनों पे क्या किया जाए? अदानी पोर्ट्स हमने क्लाइंट्स को दिया है, लेकिन ये लेवल्स पे नहीं। लेकिन थोड़ा भी अगर रेट मिलती है, तकरीबन 252 या 255 तक के लेवल्स अगर देखने मिलते हैं, तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। 245 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में आपको 275 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और दूसरा कौन सा स्टॉक है आपने? दूसरा है टाटा केमिकल। एकदम से यहाँ पर आधे घंटे में बहुत स्ट्रांगली खरीदारी हुई है जी। टाटा केमिकल में फ्रेश एंट्री सलन आज ही काफ़ी बढ़ चुका है, और पोर्शन में ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से स्टॉक बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से एक बार इसमें नीचे आएगा तब आप बाय कीजिए। 480 के करीब अगर आता है तो इसमें अच्छी बाइंग इमर्ज हो सकती है। 470 के स्टॉक से बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको 510 515 तक के देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए, वायदा कारोबार पर बात करने के लिए, काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच बताने के लिए। 8605 स्पॉट के हिसाब से निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा है, और यूरोपियन मार्केट्स की जो ओपनिंग हुई है वो लाल निशान में हुई है।